तो आज की वीडियो बहुत ही सेंसिटिव है कि यकीन करना मुश्किल है। जो न्यूज़ रिसेंटली आई है तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पहले भी विंस मैकमैन कांड कर चुके हैं और अब एक और लॉसूट विंस के नाम लग चुका है। और ये लॉसूट में ये बात सामने आई है कि एक औरत जो एम्प्लॉय थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उनको विंस ने अब्यूज़ और उनके साथ गलत काम किया सेक्सुअली। उस टाइम विंस चीफ एग्जीक्यूटिव थे और जो ये बात बता रही हैं इनका नाम जेनल ग्रांट था। इन्होंने बताया कि मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम देने से पहले विंस ने मुझसे वादा किया कि तुमको मैं आगे करियर में बहुत हेल्प करूंगा, बट फिर बाद में उनको विंस ने अपने फ़ायदे के लिए कंपनी में रख लिया था। लॉ सूट में भी ये बताया गया कि जो फ़ोटोज़ उनको मिली उन फ़ोटोज़ में एक ग्रांट बिजनेसमैन एंड टीवी पर्सनैलिटी के साथ भी देखी गई थी। जनरल ग्रांट ने बताया विंस और विंस के साथ एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जीक्यूटिव ने उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर्स जो कि स्टैमफोर्ड कॉन जगह थी और तारीख 15 जून 2021 में ये कांड उनके साथ किया और उनको एक्चुअली असोल्ट किया और बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी थे। इन द मिडल ऑफ अनदर वर्क डे ऑन जून 23, 2021 मिकमैन ने फिर जनरल ग्रांट को उनको के प्राइवेट लॉकर रूम में बंद कर दिया एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिस एंड फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर ओवर ए मसाज टेबल। लॉ सूट में लिखा था कि उसी दिन विंस मिकमैन ने ये मतलब पर्सन असिस्टेंट ने $50K का ब्लूमी गिफ्ट कार्ड ग्रांट को वही ऑफिस में दिया गया। फिर लॉ सूट में फ़ोटोज़ भी थी जहां विंस ने ग्रांट को टेक्स्ट मैसेज भी किया हुआ था। ये मैसेज ग्रांट को मई 2020 में किया गया था और लिखा हुआ था, आई एम द ओनली वन हु ओन्स यू एंड कंट्रोल्स हु आई वांट टू एफ यू। भाई साहब, ये जब मैं पढ़ रहा था मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर ये बात सच है तो विंस को अपनी उम्र भी देखनी चाहिए। और उम्र भी नहीं, पहली बात ये किसी को सेक्सुअली असॉल्ट करना गलत बात है, वो भी पैसों के लालच देकर। बाकी बाद में पता चलेगा कि ये बात में कितनी सच्चाई है। अभी आप सभी और सुनिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो लॉ सूट में बताया गया कि जनरल ग्रांट विंस मैकमैन को मार्च 2019 में मिली जब जनरल ग्रांट के पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए थे, तो इसलिए उनको जॉब की तलाश थी। और लॉ सूट में ये भी था कि विंस ने और लोगों को ग्रांट के साथ गलत काम करने दिए, इंक्लूडिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर्मर हेड ऑफ टैलेंट रिलेशन जॉन जॉन लॉरेनाइटिस। ये भी इस कांड में शामिल थे। लॉ सूट में लिखा था कि जो और भी लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करते हैं थे वो ग्रांट के साथ गलत काम करना चाहते थे, क्योंकि उन सभी ने विंस को के फ़ोन में ग्रांट की तस्वीरें देख ली और फिर जो वहाँ ग्रुप था वो विंस की बातों से हंसने लगा। उसने बोला, शी मे स्क्रीम एंड ट्राई टू से नो ऑल्दो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू से एनीथिंग विद दे सी डाउन हर थ्रोट। तो भाइयों, मैंने पहले ही कहा था कि ये न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग है कि एक तरफ डब्ल्यूई छाई पड़ी है और दूसरी तरफ विंस के कांड सामने आ रहे हैं। बाकी ये बाद में पता चलेगा कि ये सच है या नहीं। दोस्तों, लॉ सूट में ये भी लिखा था जिससे मैं पढ़कर शॉक हो गया कि इन जुलाई 2021 विंस ग्रांट को बोलता है कि तुम अब एक अपनी सेक्सुअल वीडियो बनाओ ताकि हम डब्ल्यू सुपरस्टार को रीसाइन कर लें। हालांकि लॉ सूट में उस सुपरस्टार का नाम मेंशन नहीं था, बट वहाँ यूएफसी फाइटर एंड डब्ल्यू टैलेंट मेंशन किया हुआ था। तो इससे हम ब्रॉ लेसनर का नाम सोच सकते हैं। डब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट नेम हैं। लॉसूट में ये भी था कि मिकमैन ने ग्रांट की फुल पिक्स दिखा दी, आप समझ जाओ दोस्तों। और विंस ने ग्रांट को बताया तो ब्रॉक ने पिक्स देखी कि उसे अच्छी लगी। द स्टार एग्री टू ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मिकमैन टेक्स्टेड ग्रांट इन अगस्त 2021 टू से दैट पार्ट ऑफ द डील वाज फकिंग यू। कॉन्ट्रैक्ट साइन की असली वजह तुम ही थी। फिर दिसंबर में विंस मिकमैन ने डब्ल्यू स्टार को ग्रांट के पर्सनल सेल फोन नंबर दिया और लॉसूट में ये भी था कि जो डब्ल्यू सुपरस्टार है उसने ग्रांट को कहा कि अपनी एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम टॉयलेट कर रही हो। लॉसूट में लिखा ग्रांट ने वही किया जो डब्ल्यू सुपरस्टार ने करने के लिए बोला। फिर बाद में डब्ल्यू सुपरस्टार ने उनको बी वाला वर्ड बोला। वही मीने जो डब्ल्यू सुपरस्टार थे उन्होंने ग्रांट को बोला कि हम डेट पर चलते हैं, पर तभी बर्फ़ के तूफान ने उनके प्लान्स चौपट कर दिए। नाम ब्रॉक का आ रहा है सामने, बट कई लोग मैट रिडल का नाम भी ले रहे हैं कि वो भी तो यूएफसी फाइटर थे और उस टाइम डब्ल्यू सुपरस्टार थे। बट अगर मैं बोलूँ तो इस मैट रिडल को इतना भाव नहीं देंगे, पर ब्रॉक को मैट रिडल के सामने रखें, ताकि हो भी ये न्यूज़ सच ना हो।
लास्ट में जनरल ग्रांट बोली कि मैं ये अपने लिए नहीं बोल रही बल्कि उनके लिए बोल रही हूँ जो ये सब कुछ खुलकर नहीं बता पाते। गाइस ये थी प्लेनेट जनरल ग्रांट, जो वहाँ की पहले एम्प्लॉय थी जिनका साथ अब्यूज़ और सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। क्या ही बोले यार इन सब पर। अगर कोई अपडेट मिला इससे रिलेटेड तो मैं आप सभी को इस चैनल पर शेयर बता दूंगा। गाइस यही तक थी वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में।